यूपी में चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। न्यूज़ 360 में पहली खबर आजम खान से जुड़ी हुई है, देखिए रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों की उच्च शिक्षा के नाम पर बड़ी बड़ी दावी करने वाली रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही उपलब्धियों से ज्यादा विवादों की वजह से सुर्खियों में रही है। कभी जमीन अधिग्रहण के आरोप, कभी कानूनी लड़ाइयाँ और अब एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई। इस बार चर्चा शिक्षा या अकादमिक उपलब्धियों की नहीं बल्कि परिसर में बनी इमारतों की चलते होने वाली कार्रवाई की है। दरअसल गुरुवार को रामपुर के विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में 40 में से 38 इमारतों पर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए, जिससे रामपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हलचल तेज हो गई। सपा नेता मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में 40 में से 38 भवनों को गिराने का आदेश दिया है। प्राधिकरण ने संस्थान को 15 दिन का समय दिया है कि इस भवनों को स्वयं हटा ले। प्राधिकरण के अनुसार संस्थान 15 दिन की अवधि तक भवनों को स्वयं नहीं हटाता तो प्रशासनिक कार्यवाही स्वयं की जाएगी। रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के ग्राम सिंगनखेड़ा में स्थित है। साल 2024 से यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल है। इसके बाद प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी से भवनों के स्वीकृत मानचित्र से संबंधित जानकारी मांगी थी। प्राधिकरण का कहना है कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के बाद विस्तृत सुनवाई की गई। योगी सरकार की नीति साफ है। अवैध कब्जे, भूमाफिया और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के लिए कोई जगह नहीं है। इसी नीति के तहत रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासनिक कार्यवाही के केंद्र में है। वहीं प्रशासन ने कार्यवाही को और व्यापक स्तर तक करने के भी संकेत दिए हैं। कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। यूपी की सियासत में आजम खान का विवादों से पुराना नाता है और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी अक्सर चर्चे का केंद्र रहती है, कभी अवैध कब्जे को लेकर तो कभी निर्माण में अनियमितताओं को लेकर। यही वजह है कि जैसे ही उनके जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का एक्शन हुआ, सियासी बयानबाजी भी जमकर होने लग गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है, लेकिन असल बात तो ये है जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहाँ पे इनका बुलडोजर थक गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थक गया, सवाल इस बात का है। देखिए, शिक्षा के मंदिर के ऊपर बुलडोजर चले इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। आजम साहब से अदावत है, आजम साहब को आपने जेल में डाला है, लेकिन उस मंदिर शिक्षा के मंदिर के अंदर तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जब वो भवन बना था तब तो आरडीए भी नहीं था, और अगर वो भवन अवैध भी बना है तो उसके लिए बहुत तरीके हैं, कंपाउंडिंग कर दीजिए, उस विश्वविद्यालय को मत गिराइए, उसको टेक ओवर करके आप अपना आप चला लीजिए, बहुत सारे रास्ते हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि बने बनाए संस्थान को गिराया जाना मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं है, और हम लगातार बोल रहे हैं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा, 40 में से 38 कमरे मैंने भी देखा है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम हो इसको सुनिश्चित करें। ठीक है। रामपुर प्रशासन की यह कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का हिस्सा है। वहीं प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश जारी होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी।